ये थे शेख ला इलाहा इल्लल्लाह की हमें तो फजलत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और वक्त भी इख्तिसार चाह रहा है, इसलिए सीधे सीधे ये समझ लें कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों की बुलंदी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुलंदी में पोशीदा है। और जिस दिन हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद हो जाएगा और जिस दिन हमारी तौहीद मजबूत हो जाएगी, हम उसी तरह मजबूत हो जाएंगे जैसे हम माजी में थे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान को, अकीदे को दुरुस्त करें और ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे क्या तलब कर रहा है, इस तलब को समझने की कोशिश करें। तो आइए, हमारे बहुत ही मोहतरम, मुकर्रम, मुशफिक और मेहमान मुकर्रम मैं उनको दावत दूं, इससे पहले ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि मैं उस हस्ती को और शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जिसके नतीजे में मैं आपके बीच कुछ बोल पा रहा हूँ या कुछ कहने की जुर्रत कर लेता हूँ। उस्ताद मोहतरम फजलतुल शेख अमानतुल्लाह सलाफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो कि सलाती कलमात हम और आपके सामने पेश करेंगे और वक्त के हिसाब से इशा की नमाज में तक़दीम व ताख़ीर मुमकिन हो सकती है, लिहाजा इसलिए आप लोग सब्र और सुकून के साथ बैठें और तकारीर को बगौर समाअत फरमाएँ। फजलतुल शेख उस्ताद मोहतरम अमानतुल्लाह सलाफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह सलाती कलमात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अख़ज़हुल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे अजीज़ों और दोस्तों और मेरी दीनी बहू बेटियों, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ बख्शी कि आज आप लोगों की बस्ती में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत पहले हाज़िर हुआ था और अपने बचपन से अपने बुज़ुर्गों से सुनता आ रहा था आपकी बस्ती के बारे में कि जमात से आप लोगों का कितना इंसलाक, कितना तल्लुक़ और रब्त रहा है। इसलिए हमेशा से मोहब्बत रही है इस बस्ती से, हम लोग को, इस इलाक़े से, कि ये लोग हमेशा जुड़े रहे और दीन के काम में लगे रहे। अल्लाह ताला आप लोगों के जज्बात को और आप लोगों की नेकियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। ये अभी तफसील का वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है। इत्तेफाक की बात है कि मौसम देखिए ऐसा हो गया कि इस मौसम की ख़राबी की वजह से
हाज़रीन भी हमारे कम हैं और बहू बेटियों को भी इस मौसम के ख़राबी की वजह से शायद मौका नहीं मिला, कम आ सकी हैं और हम लोगों को भी आने में ताख़ीर हो गई। बहरहाल ये सब वजूहात हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और आप लोगों से मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला हम लोग का आना अल्लाह ताला बायस खैर और बरकत बनाए और अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाइयों और अजीज़ों और मेरी दीनी बहनों बहू बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक व मालिक है, हमको और आपको अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिन नेमतों से हम रात और दिन इस्तिफ़ादा करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि लोगों अगर अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो और शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते और शुमार नहीं कर सकते। अभी मौलवी सरफराज साहब से तौहीद के मुतल्लिक़ हम और आप सुनते रहे, तमाम नबियों को रसूलों को अल्लाह ताला ने भेजा इसी काम के लिए, इसी की दावत नबी और रसूल देते रहे। लेकिन जिन जिन लोगों ने आज ही बच्चों को पढ़ा रहा था, उसमें एक बात आई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज करवाई गई तो जन्नत और जहन्नम की भी सैर करवाई गई आपको, और जन्नतियों को भी देखा आपने और जहन्नमियों को भी देखा, और जहन्नमियों को जो सज़ाएँ हो रही हैं वो सब आपको दिखलाया गया, ये सब सज़ाएँ हो रही हैं। उसी में ज़िम्नन एक बात आ गई जो मैं आप लोगों से अर्ज़ करूँ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने उम्मतें पेश की गई, उम्मतें पेश की गई और हर उम्मत के साथ उनका नबी उनका रसूल है। तो एक जमात के एक नबी को देखा कि उसके साथ एक जमात है, एक नबी को देखा कि उसके साथ एक आदमी या दो आदमी है, एक नबी को ऐसा भी देखा कि तन्हा है, उनके साथ कोई नहीं है, तन्हे खड़े हैं, और एक नबी को देखा कि एक बड़ी जमात उसके साथ है। तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया कि लगता है कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। जब बड़ी जमात देखी आपने तो फरमाया आपने कि मुझको लगा कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। लेकिन जैसे ही मुझको ये ख्याल आया, जिब्रील अमीन ने आके मुझको बताया कि ये हज़रत मूसा और उनकी उम्मत के लोग हैं, ये हज़रत मूसा और उनकी उम्मत के लोग हैं। उसके बाद देखा कि और बड़ी जमात आई, तब न जिब्रील अमीन ने कहा कि ये आपकी उम्मत के लोग हैं, ये आपकी उम्मत के लोग हैं। तो नबियों और रसूलों को भेजा दावत के लिए कि लोगों को सही रास्ते पर लगाइए, अल्लाह का पैगाम सुनाइए। जिन लोगों ने माना माना, नहीं माना नहीं माना, अल्लाह ताला ने कह दिया आपको कि बातें कहीं से कहीं निकल जाती हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर मेरे भाई और अजीज़ों ये बात आती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफीक और मेहरबान थे हम लोगों के साथ, और आपको रात दिन ये फिक्र रहती थी कि मेरी उम्मत का हर फर्द, हर मर्द और हर औरत कैसे राह रास्त पर आ जाए और दीन पर लग जाए। कुरान ने क्या कहा, फलअल्लका बाक़िन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िही असफ़ा। लगता है कि अब ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं तो आप अफसोस करके अपनी जान दे देंगे। अल्लाह, ये आपको था कि सब लोग राह रास्त पर आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दारोगा बना के मैंने नहीं भेजा, आपका काम है अल्लाह ताला का पैगाम उनको सुना दीजिए, बता दीजिए। अगर वो मान लें तो बड़ी अच्छी बात है, उनका भला है, दुनिया में भी भला है और आखिरत में भी भला है, हर जगह भला ही भला है। और अगर आपकी बात नहीं माने तो उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह। बहरहाल मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी है, 14वां पारे से सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 112। सूरह नहल की आयत नंबर 112 मैंने पढ़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा के अंदर, जैसा कि मौलाना सरफराज साहब ने हमारे कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कह करके अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया था। 13 साल तक सिर्फ तौहीद की दावत देते रहे, अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह अकबर, और किसी चीज़ की दावत नहीं दी, अल्लाह अकबर। और ना अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दूसरा नाफिज किया। 13 साल तक तौहीद की दावत देते रहे, अल्लाह अकबर।
उस बस्ती का हाल, अल्लाह ताला ने उस बस्ती को नवाजा, उसकी तफसील का वक्त नहीं है, कैसे नवाजा, अल्लाह ने उसको आबाद किया, अब मुतबर्रक बनाया। आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि वहां जाते हैं ज़ियारत के लिए, उस घर को ऐसा अल्लाह ने बना दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता कुरान में, मिसाल दे के अल्लाह ने बताया, वज़रबल्लाहु मसलन, एक मिसाल दे के अल्लाह ने तुम लोग को बताया है। कौन चीज की? करियतन, एक बस्ती की। तो करिया कुरान मजीद में नकरा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद करिया से मुराद मक्का मुकर्रमा है। और दिगर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कोई भी बस्ती है, तो बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां नबी आए और जिनको अल्लाह ने भेजा, जैसे मुल्क सबा को देख लीजिए, वहां अल्लाह ताला ने कैसे नवाजा था। कुरान में उसका किस्सा पढ़िए तो आपको लगेगा कि अल्लाह अकबर। तफसीर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ऐसा खूबसूरत और ऐसा वो आबाद गांव था, शहर था, जहां वो मलका थी कि एक खाली टोकरी वाली औरत, खाली टोकरी लेके सर पर एक औरत अगर चलती गुजरती तो रास्ते के दोनों तरफ बागात लगे हुए हैं और फल खुद गिर गिर करके उसकी टोकरी भर जाती। अब अंदाजा कर लीजिए, जिधर जाती उसकी टोकरी भर जाती। अल्लाह ने कितना नवाजा था, जिधर जाओ देखो अल्लाह की मेहरबानियां ही मेहरबानियां, उसकी रहमत ही रहमत का नुज़ूल है। लेकिन ऐसे लोगों को, हमको और आपको भी अल्लाह ने नवाजा है, तो हमको और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हमने और आपने शुक्रगुजारी की तो अल्लाह ताला वो नेमत देर पा और देर तक हमारे पास रखेगा, और अगर हमने नाकदरी की, उसकी कदर नहीं किया तो अल्लाह ताला छीन लेगा, अल्लाह छीन लेगा। इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह का तो अल्लाह ताला और देगा, तुमको बढ़ावेगा। लेकिन नाकदरी करोगे तो अल्लाह ताला छीन लेगा। तो इसमें क्या कहा अल्लाह ने? वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, अल्लाहु अकबर। बड़े सुकून से बस्ती वाले थे, अब बिल्कुल इत्मीनान से थे, न खाने की कमी, न पीने की कमी, न कोई चीज की कमी, बड़े सुकून आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन किया क्या उन लोगों ने? उनकी रोजी अल्लाह फरमाता है, याती रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान, हर जानिब से उसकी रोजी बिल्कुल वाफिर मिक़दार में आती है, खा करके मस्त है सबके सब, कोई तकलीफ नहीं है किसी को। फ़कफ़रत बिनिअमतिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का उन्होंने नाकदरी की, इनकार किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? हम और आप भी देखिए मेरे भाइयों, पानी कितनी बड़ी नेमत है आज। अजदा के देहातों में देखिए जहाँ पानी खुश्क हो गया है, पाइप में पानी नहीं आ रहा है, पानी के लिए लोग कैसे तरस रहे हैं। मैंने देखा, आजकल देखा कि औरतें और बच्चे कैसे बाल्टी लेके और कोई तगार लेके और कोई क्या ले करके सब दौड़ रहा है पानी के लिए, और जहाँ देखता है पानी जाके ले रहा है पानी। पानी की कदर कीजिए। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर समुंदर के किनारे भी हो तो अल्लाह, समुंदर के किनारे देखा आपने समुंदर, हद निगाह तक खाली पानी पानी है। अब वहां भी अल्लाह के नबी का हुक्म है कि उतनी ही पानी इस्तेमाल करो जितना तुमको काम है, फाजिल पानी इस्तेमाल न करो, अल्लाह ताला का हिसाब देना पड़ेगा। तो कभी हमने सोचा मेरे भाइयों इसको? तो अल्लाह ताला ने नेमत दी है तो बिलाशुबा कुरान में अल्लाह फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह ने नेमत दी है तो नेमत का इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला चाहता भी है कि उसको समेट समेट के मत रखो कि हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, नहीं, वो चीज़ रहने वाली नहीं है। तो उसका इस्तेमाल करो, खुद खाओ और अपने बाल बच्चों को खिलाओ, और अल्लाह की राह में, नेकी की राह में उसको खर्च भी करो, अल्लाह ताला कहता है ना। तो लेकिन उसकी नाकदरी का मतलब ये है कि नाजायज़ आपने खर्च किया, आपको उसका ख्याल नहीं रहा कि इसका हिसाब भी अब अल्लाह को देना है, जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ आपने खर्च किया, तो ये नेमत की नाकदरी है मेरे भाई। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमत का इनकार किया तो अल्लाह ने क्या किया उसके बदले में? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुए वल खौफ, तो जो अमन के साथ रह रहे थे, सुकून और चैन से, किसी का डर नहीं था कहीं से, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर भूख, फाका कशी मुसल्लत कर दिया, और खौफ कि अब डर है कि कहाँ से कौन हमको उचक लेगा और कौन हमको पकड़ के ले जाएगा, कौन कहाँ मार देगा, ये खौफ उन पर लायक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर, बिमा कानू यसनाऊन, उनके करतूत की वजह से कि अल्लाह ने नेमत दी, उसकी उसने कदर नहीं की और उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, और ये जो चीज़ें थी उसकी नाकदरी की, नाजायज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने इसे मुसल्लत कर दी। तो
अल्लाह ताला की नेमतों को हमको समझना चाहिए कि अल्लाह जो नेमत दिए उसकी कदर करनी चाहिए। आगे मेरे भाइयों वहीं पर अल्लाह ने फरमाया कि उन्हीं में से एक नबी और रसूल अल्लाह ने भेजा। ये बस्ती वालों के साथ तो हुआ, वो हुआ क्या कि अल्लाह ताला मुसल्लत कर दिया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ भी ये तफसील का वक्त नहीं कि कितनी ज़्यादती उन लोगों ने की। ये तो खैरखाही करते थे बस्ती वालों की, उनकी भला की सोचते थे और भलाई के काम बताते थे उनको, लेकिन उन्होंने उनको बड़ी अजियत दी और क्या क्या नहीं किया वो तफसील का वक्त नहीं है। तो इन्होंने क्या क्या अपने रसूल को झुठलाया, तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की। जब इतना सताया तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की। चुनांचे एक हदीस आती है मेरे भाइयों, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी से फरमाया, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ की कि अल्लाह, कबीले मुज़र बड़ा मशहूर कबील है अरब का, उसने बड़ा सताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और जो मुवहिदीन थे उनको बड़ा सताया। अल्लाह अकबर। इतनी अजियत थी कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की उसके लिए कि अल्लाह सख्त पकड़ कीजिए कबीले मुज़र की, सख्त पकड़ कीजिए। अल्लाह मशहुद वततका अला मुज़र वजअलहा अलैहा सनीन के सनी यूसुफ। अल्लाह कुरान में अपने उलमा से, हमारे अजीज़ों से आपने सुना होगा हज़रत यूसुफ के ज़माने में कैसा कहत पड़ा था और मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 खुश्क गायें, 7 खुश्क बालियाँ हरी भरी बालियों को खाई जा रही हैं और ये ख्वाब देखा था उन्होंने। और बादशाह ने, शाह मिस्र ने अपने बड़े बड़े मुअब्बिरीन को, ख्वाब की ताबीर करने वालों को बुलवाया, सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। कहा कि ना ना ये वाहियात ख्वाब है, कोई ख्वाब नहीं है, ये सही ख्वाब नहीं है। लेकिन बादशाह परेशान रहा, उसको इत्मीनान नहीं हुआ कि ना ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका कोई माना नहीं हो। तो एक शख्स मजलिस में से उसने कहा कि मुझको मोहलत दीजिए, मैं इसकी ताबीर बताऊंगा मुझको, लेकिन एक जगह जाने दीजिए। कहाँ? जेल में जहाँ हज़रत यूसुफ बंद थे। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। और वहाँ वो गया, दौड़ा हुआ और हज़रत यूसुफ से पूछा कि यूसुफ आप बड़े मोहसिन हैं, आप बताइए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। तो उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी। अल्लाह अकबर। उस ख्वाब में क्या देखा था आपने? हैं कि 7 साल तक अल्लाह पर कहत पड़ेगा, कहत साली होगी कि आदमी आदमी को खाएगा, खाने को कुछ न मिलेगा, फाका कसी होगी, दाने दाने को आदमी मोहताज होगा। और सब लोग इलाके के इलाके सब मिस्र जा करके बादशाह के यहाँ से लाते थे, गल्ला उड़ा के खाते थे। सुना है ना? तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की उन बस्ती वालों के लिए, मक्का वालों के लिए, कि जैसे हजरत यूसुफ के ज़माने में मिस्र के अंदर कहत पड़ा था, ऐ अल्लाह ऐसी कातियाँ मुसल्लत कर दिए। चुनांचे पड़ा और मक्का वाले जाके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्वास्त कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सारे लोग मक्का के, तुम्हारे ख़ानदान के लोग ये अब मर जाएंगे, अब अल्लाह से दुआ कर दो कि हम लोग को इससे जान छूट जाए। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं हमारे मुहद्दिसीन कि उन लोगों ने ये पत्तियाँ, साग खा खा करके, घास खा खा करके, हड्डी चूस चूस करके, चबा चबा करके जिंदगी गुजार की, इतनी तकलीफ हुई वो। गौर किया आपने? तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन्हीं में से रसूल भेजा। फकज़्ज़बू हो, उन लोगों ने रसूल की बात नहीं मानी, उन लोगों ने रसूल की बात नहीं मानी। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब, फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब वहुम ज़ालिमून, अज़ाब ने उनको पकड़ लिया। अज़ाब ये हुआ कि कहत आया, या मुफस्सिरीन ने कहा कि उसके बाद ही बेईन ही बद्र की लड़ाई हुई, जिसमें बड़े बड़े सरदार उसके मारे गए और वहाँ सब के सब कत्ल किए गए। तो अल्लाह ताला ने कहा चूंकि ये लोग जालिम थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने अजाब ने उसको धर लिया। तब अल्लाह ताला हमको और आपको क्या कहता है कि अगर आज अल्लाह ने हमको और आपको नवाजा है, अपनी नेमतें दी हैं, तो हमको और आपको अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह फरमाता है फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, हलालन तय्यबन वश्कुरू निअमतल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाहु अकबर। तो अब लोगों, तुम्हारे सामने ये मिसाल है, ऐसा हो चुका, इस तरह के और भी वाक़यात हो चुके हैं। इसीलिए अगर अल्लाह ने तुमको नवाजा है तो अल्लाह की नेमतों की कदर करो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, शुक्रगुजार बनकर रहो। तो अब हमको और आपको हुक्म है फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने जो रोज़ी दिया है उसको खाओ। कैसा? हलालन तय्यबन,
हलाल रोजी तलाश करके और पाकीज़ा जो तुम्हारे मन के मुताबिक हो। जानवर को भी देखते मेरे भाइयों, जानवर को भी देखते हम। और आप अगर जानवर पालते हैं तो गाय है, भैंस है, बकरी है, घास दुनिया भर की है, सब घास खाती है। बकरी भैंस सब नहीं, उसमें जो उसके पसंद की है उसको खाती है और जो पसंद की नहीं है उसको छोड़ देती है। अल्लाह अकबर। तो हमको और आपको भी कहा गया कि हलाल रोजी खाओ और पाकीज़ा जो मनपसंद हो तुम्हारे पसंद में आवे। और ये सब करने के बाद हलाल रोजी खा के अपने पसंद का खाना खा करके अल्लाह ताला की नेमत की कदरदानी करो, उसका शुक्रिया अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी के शुक्र उसी की इबादत करते हो। जैसे कि मौलाना ने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हर हाल में हमको और आपको अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों को वहीं हमको इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ हमको हुक्म है, और उन जगहों से हमको आपको बचना चाहिए जहाँ से हमको मना किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। और जब तक उसने हमको और आपको जीने की मोहलत दी है, अल्लाह ताला हमसे और आपसे अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे काम ले जिससे वो राजी और खुश हो, और ऐसे कामों से हमको और आप बचाओ, अब हमको और आपको बचाए जिससे वो नाराज हो। अब हमारे अजीज़ अब शाहिद साहब हफिज़ुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और आप लोगों को नवाजेंगे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।